सिंधु साहब, ये खबर भी आपके पास होगी कि केंद्र सरकार ने ये निर्देश दे दिया है पंजाब सरकार को, कोई भी ड्रोन दिखे मार के गिराओ, ये कहा जा चुका है। ये कार्रवाई तो पहले ही से पंजाब सरकार कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन के द्वारा जो ये मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थ हैं, उनकी बार बार ये कोशिश की जाती है। तो ये विगत में भी पिछले 3-4 महीनों में ये घटनाएं बहुत बड़ी थी, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से कई ड्रोन को गिराया गया और कई ड्रोन्स को पकड़ा भी गया। और अब ये है कि इन परिस्थितियों में ये तय है कि कोई भी ड्रोन अगर हमारी नियंत्रण रेखा के आसपास दिखाई देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करना भारत सरकार का ये निर्देश बिल्कुल माननीय है। और पंजाब सरकार भी इस पे अलर्ट है। और पंजाब सरकार की तरफ से जिस तरह से नशे के खिलाफ और अन्य जो नियंत्रण रेखा से उधर से जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और पंजाब सरकार के डीजीपी गौरव यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि पंजाब के जो सीमा है उस पे कड़ी चौकसी बरती गई है और आगे भी बरती जाएगी। जी, उस तौर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी शायद से धीरे धीरे भयभीत हो रहा है, क्योंकि सीज फायर के बाद अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी फायरिंग शुरू कर चुका है। जी, ये खबरें आई हैं और बेसिकली सीज फायर का उल्लंघन तो कई बार हो चुका है भारत की सीमाओं का। और पिछले 2 सालों में लगभग 1500 बार उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। और ये जो गोलीबारी की बात है, ये क्रॉस फायर की बात है, ये तो उसी दिन रात में जिस दिन पहलगाम हुआ था उसी दिन से शुरू है। और उसपे भारत की सेनाएं हैं वो जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। और लगता ये है कि ये पूरा पुंछ सेक्टर, राजौरी सेक्टर में जिस तरह से ये गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसके बाद ये गतिविधियां राजस्थान वाले सेक्टर में भी बढ़ सकती हैं। तो उस पे भारत सरकार की सेनाओं की और पूरी नजर है। अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई निरंतर अभी भारत की तरफ से की जा रही है। जी, सिंधु साहब, लगातार आज बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये भी कहा जा रहा है कि सुपर कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह से दोबारा बातचीत करें। तो क्या हम ये अनुमान करें कि शायद वक्त अभी कम है, कभी भी कुछ भी एक्शन भारत की ओर से सामरिक तौर पर लिया जा सकता है? देखिए, जब उरी हुआ था और जब पुलवामा हुआ था तो आप ये देखिए कि उरी के 70 दिन के बाद भारत की तरफ से प्रतिक्रिया की गई थी। और जब पुलवामा हुआ था तो उसके 11वें दिन भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। अभी इस घटना को 7-8 दिन हुए हैं और हो सकता है कि इसी समय अवधि के दौरान ये कोई ना कोई एक्शन भारत अपनी तरफ से करे। और अब की बार हो सकता है कि भारत की जो अपनी कोशिश है वो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है और जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि आतंक को पूरी तरीके से मिटाने की जो प्रयास है और सर, वो किए जाएंगे। उरी के बाद हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक देखा तब पाकिस्तान के मिलिट्री लॉन्च पैड पर अटैक किया गया। जब हमने एयर स्ट्राइक के बारे में बात किया तो जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी अड्डा था उसको मार गिरा गया। तो इस बार क्या किया जा सकता है, इसमें आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो आतंक को पोषित किया जाता है वो पाकिस्तान आर्मी का एक विंग है आईएसआई, और वो उसको पोषित करता है और वो उसको समर्थन करता है। तो अब के मुझे लगता है कि आईएसआई के हेडक्वार्टर्स या आईएसआई के ऐसे ठिकाने जहां से आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, जहां से पोषित किया जाता है ना, उन पे स्ट्राइक होने की उम्मीद ज्यादा है। और आप ये देखिए कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें ये सर्वविदित है, सबको पता है, सबको इसकी जानकारी है कि वहाँ कितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं और किस प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है और कितने आतंकवादी लॉन्च पैड हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदरूनी स्थान हैं उनमें भी जिस तरह से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको आतंकवादियों को दी जाती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी अब की बार
भारत सरकार सर, ऐसा भी कहा की गया कि खुफिया हासिम मूसा जो एक और मास्टरमाइंड है इस पहलगाम आतंकी हमले के पीछे, वो तो पूर्व सेना कर्मचारी हैं पाकिस्तान के। जी, ये अभी सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरह से जो 3-4 अभी तक जितने भी ये आतंकवादी आए थे, इनके बारे में जो जानकारियां सामने मिल रही हैं, उसके बाद से ये स्पष्ट होने लगा है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बात कही थी कि इस सारे घटना की जो है इंक्वायरी करवाई जाए, इंडिपेंडेंट जो कोई भी देशों की ऐसी एजेंसीज हैं उनको लगा के इसकी इंक्वायरी कराई जाए और ये बताया जाए कि अगर इसमें पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई भूमिका है तो उसके सबूत लिए जाएं। लेकिन अब जो जानकारियां आ रही हैं उससे ये सबूत सामने आ रहे हैं और ये लगता है कि इसमें सीधा सीधा सा उन लोगों का हाथ है जिनको पाकिस्तान पोषित करता है, पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी जिनको पोषित करती है। तो अभी और भी चीजें जो एनआईए अपनी जांच कर रही है और जिस तरह से लगभग 200 व्यक्तियों से वहां पूरी जांच चल रही है कई अलग बारी पहलुओं पर। ऐसे हमले भारत के विभिन्न प्रांत पे हो चुका है। इसके बाद भी 2016 में हमने उरी में देखा, पुलवामा में 2019 में देखा, पहलगाम में हमने 2025 में फिर हम देख रहे हैं। तो इस बार आर पार का लड़ाई होना जरूरी है। ये हम अनुमान करेंगे कि ऐसा कोई कार्यानुष्ठान हो केंद्रीय सरकार के तरफ से कि दोबारा ऐसे करने के लिए साहस भी ना जुटा पाए। जी देखिए, जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद से पूरे देश में अस्थिरता होती है और अभी आतंकवाद जो है वो केवल लोगों को मार देने से नहीं है, शाब्दिक आतंकवाद भी समानांतर तौर पे प्रचार के रूप में चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ चैनल्स को बंद किया है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बंद किया है, आने वाले समय में उस प्रोपेगेंडा को भी बंद करना आवश्यक होगा जो किसी भी तरह से भारत के समाज में से एक दुश्मनी का वातावरण पैदा करता है। उसके अलावा ये समय ऐसा है कि जब भारत को इस आतंकवाद से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना है ताकि जो देश की अपनी स्थिरता है, देश की जो सुरक्षा है और देश का जो विकास है ना, देश का जो अपना एक तरीका है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु साहब। ये अनुरोध रहेगा आपसे कि फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जगदीप सिंह सिद्धू जोड़ी हुई आलोचना करुथिलु जे वर्तमान समय रे जो तथ्य गुड़िक सामना को आसुछि तार गुरुत्व केते एथिपाई कारण अपराह्न 3टारे सांबादिक सम्मेलन करिवे केंद्र सरकार एक कथा स्पष्ट कहा जाउछि एवं अन्य पटे पाकिस्तान रो योजना को पंडुर करने को पंजाब सरकार को भारत सरकार का निर्देश जे ड्रोन पाकिस्तान रो ड्रोन देखिबा मात्रे मारी दियो बा मारी की खसै दियो एथिपाई एंटी ड्रोन सिस्टम मध्य सेटारे एक्टिव करा जाइछि। अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सेवा को पंजाब सरकार आरंभ करिसंते। तो एठु अनुमान करा जाई पारे जे गोटिए परे गोटिए पदक्षेप भारत सरकार नउचंती जो पदक्षेप पाकिस्तान रो निदह जाउछि।